लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर आज समाजवादी पार्टी के दो सांसदों ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। सांसद शफीकुर रहमान बर्क और सांसद एसटी हसन ने कहा, इस फैसले से लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी, यानी लड़कियों में गलत आदत बढ़ेगी। एसपी सांसदों के आपत्तिजनक तर्क पर अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो सुनिए सांसदों के बेलगाम बोल को निजी बयान बताकर अखिलेश ने कितनी आसानी से किनारा कर लिया। इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा में, उनको स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 40 सांसदों से मिले, फिर उन्होंने 100 शहरों के मेयर से बात की। फोकस काशी ही रहा। दोपहर होते होते खबर आई कि मोदी को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यह अवार्ड कैसा है? आखिर मोदी के पास वो कौन सा विनिंग फॉर्मूला है कि दुनिया भी सलाम करती है और देश में भी मोदी को हराना नामुमकिन है? इस रिपोर्ट में देखिए। एंड द अवार्ड गोज टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की अवार्ड गैलरी में एक नया अवार्ड ऐड हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजने का ऐलान किया है। पड़ोसी देश भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया तो कई आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ को तो भरोसा ही नहीं हुआ। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, बहरीन, फिलिस्तीन, मालदीव, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और अब भूटान। लोकल की बात करने वाले मोदी कितने ग्लोबल हैं, लिस्ट देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। भूटान को छोटा देश समझकर कुछ लोग मोदी को मिले सम्मान को नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह अवार्ड बहुत खास है क्योंकि भूटान हिंदुस्तान का भी पड़ोसी है और चीन का भी। जिनको डोकलाम याद है उनको इस अवार्ड की अहमियत मालूम है। अगर डोकलाम याद नहीं है तो हम याद दिलाएंगे, पूरी तफसील के साथ बताएंगे, मगर उससे पहले आपको काशी ले चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव के जय घोष के साथ मोदी के काशी मॉडल का तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले राउंड में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, राष्ट्र को समर्पित। दूसरे राउंड में मोदी ने 12 मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की और राम राज्य का मंत्र देकर मुख्यमंत्रियों को अयोध्या रवाना किया। अब तीसरे राउंड में मोदी ने देश भर के मेयर्स को बुलाया है। प्रधानमंत्री के काशी मंथन से कितना अमृत निकल रहा है, एक सैंपल देखिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी की काशी बैठक में शरीक हुए थे। रामलला का दर्शन करने और राम राज्य और सुशासन का मॉडल समझने के बाद हिमंता जब असम लौटे तो उन्होंने अपने सीनियर अफसरों के साथ 3.5 घंटे की मीटिंग की। मोदी मंत्र सिंपल है, ईज ऑफ लिविंग पर प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर है। प्रधानमंत्री ने यही मैसेज देश भर से आए मेयर्स को भी दिया है। अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर से सुंदर शहर बनाने के लिए, वाइब्रेंट शहर बनाने के लिए, एक जागृत शहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करें कि जब फलाने सज्जन यहां मेयर थे या फलानी बहन यहां मेयर थी तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी।
मोदी का काशी मॉडल मल्टीपल डायमेंशन वाला है। मोदी विरोधी इसे सिर्फ धर्म कर्म के दायरे में देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गंगा में डुबकी लगाई तो राहुल गांधी उस पर चुटकी लेकर हेडलाइन बना देना चाहते हैं। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है। अखिलेश यादव ने मोदी की काशी यात्रा पर अंतिम दिनों वाला कमेंट किया था। अब अखिलेश डायलॉग बदलकर मोदी की पार्टी को बहरूपिया बताते हैं और दिक्कत, किल्लत, जिल्लत वाला नया डायलॉग मारते हैं। दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। राहुल और अखिलेश की आपने सुन ली, अब मोदी के काशी मॉडल का डायमेंशन देखते हैं। काशी पुरातन नगरी है, काशी का जिक्र पुराणों में है। इस शहर का 5000 साल का इतिहास है। वही काशी नई बन रही है, आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, काशी की सड़कें नई हो गई हैं, काशी की गलियां चमकने लगी हैं, काशी की नालियां व्यवस्थित हो गई हैं, काशी का सबसे प्रसिद्ध शिवालय नए लुक में आ गया है। 7 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि काशी का ऐसा कायाकल्प होगा। याद कीजिए, जब मोदी ने काशी और क्योटो की बात कही थी, तब उनका कैसे मजाक उड़ाया गया था। नरेंद्र मोदी लगातार लगे रहे तो काशी को बदल कर रख दिया। यही वो शहर है जहां प्रधानमंत्री ने पहली बार फावड़ा चलाया। गंगा घाट की सफाई खुद मोदी ने शुरू की थी। मोदी के काशी मॉडल को सिर्फ मंदिर तक सीमित रखकर देखेंगे तो फंस जाएंगे। मोदी की काशी में धर्म कर्म तो है ही, साथ ही इसमें सुशासन का मॉडल भी है। राम राज्य इसका चरम है। नई पीढ़ी को मोदी ईज ऑफ लिविंग कहकर समझाते हैं। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तवारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।